नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है, पवित्र दिन है, गुरुवार का दिन है। गुरुवार के दिन श्री विष्णु भगवान को ध्याते हैं और उनकी पूजा आराधना करते हैं। बहुत सारे लोग बृहस्पति की कथा भी करते हैं, चने मुन्ना का भोग लगाते हैं। तो आप भी आज उनकी पूजा आराधना कीजिए और मंत्र जाप कीजिए, ओम नमो भगवते नारायणाय। ऐसा करके दिन सफल कीजिए। मैं वास्तु से शुरू करती हूँ, आज की खास बात ले लेंगे और कृष्ण कथा में थोड़ी सी ज्ञान की बातें करेंगे। तो अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। वास्तु की बात करें तो जब भवन बनाते हैं तो बहुत सारी स्थितियां देखनी पड़ती है। भवन बनाने की 8 स्थितियां होती हैं, डायरेक्शंस होते हैं। 8 डायरेक्शंस देखे जाते हैं। दिशाओं के अनुसार भवन के लिए 8 स्थितियां होती हैं। पहला पूर्वमुखी भवन होता है, दूसरा पश्चिम मुखी भवन, मतलब जिस तरफ द्वार हो उसे पश्चिम मुखी कहते हैं। उत्तर मुखी द्वार हो तो उत्तर मुखी भवन, और दक्षिण मुखी द्वार हो तो दक्षिण मुखी, ईशान मुखी द्वार हो तो ईशान मुखी भवन, आग्नेय मुखी भवन, नैऋत्य मुखी भवन और वायव्य मुखी भवन। ये 8 दिशाएं देखी जाती है, 8 स्थितियां होती हैं। तो ये थी वास्तु की बातें। अब योग, तिथि, नक्षत्र की बात कर लेते हैं। चतुर्थी तिथि आज दोपहर पहले 11:24 तक रहेगी और आज सुबह 8:04 से कल सुबह 5:40 तक सुकर्मा योग रहेगा। आज सुबह से कल सुबह 5:40 तक सुकर्मा योग रहेगा। सुकर्मा योग में कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधाएं नहीं आती है। जैसे नई नौकरी ज्वाइन करने के लिए ये योग बड़ा ही शुभ माना जाता है। और आज दोपहर 2:21 तक कार्यों में सफलता दिलाने वाला रवि योग रहेगा। ये योग में किए गए कार्य को कोई बिगाड़ नहीं सकता है। तो आज योग अच्छा है और ये योग बहुत सारी कुयोगों को, अनिष्ट शक्तियों को नष्ट करने वाला होता है। आज दोपहर 2:21 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा। मृगशिरा 5वां नक्षत्र है, जिसका प्रतीक चिन्ह हिरण का सिर है। मृगशिरा, मृग मतलब हिरण, शिरा मतलब सिर, उसका प्रतीक चिन्ह हिरण का सिर ही है। तो इसके जातक सुंदर, व्यवहार कुशल, सामाजिक, रचनात्मक होते हैं और थोड़े से शर्मीले भी होते हैं। इसके पहले 2 चरण वृष राशि में और बाकी के 2 चरण मिथुन राशि में आते हैं। और इसका स्वामी मंगल है। इसका संबंध खैर के पेड़ से बताया गया है। खैर जिस कथा बनाने में काम आता है, खैर के पेड़ की उपासना करनी चाहिए और उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और आज की खास बात ले लेंगे। आज वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। आज वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। आज भगवान गणेश की पूजा का विधान है। गणपति को प्रथम पूजने का दर्जा दिया जाता है। दोनों पक्षों की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करते हैं। गणपति को प्रथम पूजनीय का दर्जा भी मिला है। श्री गणेश को चतुर्थी तिथि का अधिष्ठाता माना जाता है। गणेश जी की उपासना शीघ्र फलदायी मानी जाती है। मतलब गणेश जी की पूजा जो भी करता है उसे फल जल्दी अवश्य मिलता है, शीघ्र फल मिलता है। और विशेष सफलता प्राप्ति के लिए ये मंत्र का 108 बार जाप करें। गण गणपते नमः, गण गणपते नमः ऐसा जाप कीजिए। तो आपके अगर प्लेसमेंट, कॉलेज वगैरह में प्लेसमेंट नहीं हो रही है तो जल्दी ही हो जाएगी, काम सब सफल हो जाएंगे। जीवन में प्यार और शोहरत के लिए 5 इलायची और 5 लौंग के जोड़े गणपति जी को चढ़ाएं। हाथ जोड़कर प्रार्थना भी करें। और मिट्टी से बनी गणेश जी की मूर्ति बिजनेस साझेदार को दें। मिट्टी से बनी हुई गणेश जी की मूर्ति बिजनेस साझेदार को दें तो रिश्ते बेहतर बनेंगे। और संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ जरूर करें। आज के दिन संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें तो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और ओम ओम रीं ग्रीं ग्रीं ऐसा 108 बार जाप करें तो आपको सफलता, हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। तुलसी से बनी हुई माला कभी नहीं चढ़ानी चाहिए, तुलसी दल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। गणपति जी को इस ध्यान रखें कि गणपति जी के आगे तुलसी दल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। और तुलसी से बनी हुई माला से भी जाप नहीं करना चाहिए। उसके लिए लाल चंदन, स्फटिक या फिर रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। तुलसी की माला कभी नहीं लेनी चाहिए। सीढ़ियों के लिए जल में भरा हुआ बर्तन गणपति मंदिर में रखें।
तो सफलता अवश्य मिलेगी। कोई नया प्रोजेक्ट में आप सफलता चाहते हैं तो उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। चिड़ियों के लिए जल से भरा हुआ बर्तन गणपति मंदिर में रखें। पूजा के समय गणपति को लाल गुलर का फूल अर्पित करें और प्रार्थना भी करें। अपनी कामयाबी के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। और आर्थिक रूप में अगर लाभ चाहिए तो 8 मुखी रुद्राक्ष की विधिवत पूजा करके धारण करें। 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से आपके आर्थिक रूप से लाभ होगा। और मजबूत वैचारिक क्षमता पाने के लिए चिकनी मिट्टी से बने लड्डू गणेश का विधिवत पूजन करें। हर घर में चिकनी मिट्टी का एक लड्डू गणेश होना चाहिए। सूखने के बाद उसके ऊपर पूरी तरह से कलावा लपेटे घर में मंदिर में स्थापित कर लें तो आपके विचार भी मजबूत होंगे। विधि पूर्वक रौली, चावल, धूप, दीप से पूजा करें और प्रार्थना भी करें। तो ये थे छोटे से उपाय मैंने बता दिए। गणेश जी के उपाय हैं। मंत्र भी मैंने बता दिया है कौन सा मंत्र जाप करना है। तो उनको मोदक का भोग भी लगाइए, गणेश मंदिर जाइए और मंत्र जाप कीजिए और आपका दिन सफल कीजिए। और कल सूरदास जयंती मनाई जाएगी। संत सूरदास जी एक महान कवि और संगीतकार थे। भगवान कृष्ण को समर्पित भक्ति के गीत वो रचते थे और गाया करते थे। तो उसके हम कल बात करेंगे। उस पे सूरदास जयंती के बारे में कल विस्तार से बात करेंगे। और आपको बता दूं क्या खाएं क्या न खाएं। चतुर्थी तिथि पर मूली का सेवन नहीं करना चाहिए और पंचमी तिथि पर बेल का सेवन करने से बचें। ये शत्रु की वृद्धि कराती है। तो थोड़े से खाने पीने में ध्यान करें। बाकी आपको कुछ जो भी चाहिए, कुछ भी चाहिए वो खाए पिए और दिन सफल कीजिए। और अभी मैं आपको कृष्ण कथा में थोड़े से ज्ञान की बातें भी कर लेते हैं। और हम आज साईं बाबा का दिन है, गुरुवार का कहते हैं, गुरु का दिन होता है। आप गुरुओं की सेवा कीजिए आज के दिन। साईं बाबा के बारे में हम पढ़ते हैं। मैं साईं सत चरित्र, ये पुस्तक ही लिखी है हेमाड पंत ने, श्री साईं सत चरित्र। उसमें से अध्याय 8वां का मैं कुछ भाग आपको पढ़ के सुनाती हूँ, जिसमें लिखा है मानव जन्म का महत्व बताया गया है। 8वें अध्याय में मानव जन्म का महत्व किस प्रकार बताया गया है, सुन लेते हैं। इस विचित्र संसार में ईश्वर ने लाखों प्राणियों को हिंदू शास्त्र के अनुसार 84 लाख योनियों में उत्पन्न किया है, जिसमें देव, दानव, गंधर्व, जीव जंतु और मनुष्य आदि सम्मिलित है, जो स्वर्ग, नरक, पृथ्वी, समुद्र तथा आकाश में निवास करते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। इन प्राणियों में जिनका पुण्य प्रबल है वे स्वर्ग में निवास करते हैं और अपने सत्कृत्यों का फल भोगते हैं। पुण्य के क्षीण होने ही वे फिर निम्न स्तर पर आ जाते हैं और वे प्राणी जिन्होंने पाप या दुष्कर्म किए हैं वो नरक को जाते हैं और अपने कुकर्मों का फल भोगते हैं। जब उनके पाप और पुण्य का समन्वय हो जाता है तब उनके मानव जन्म और मोक्ष प्राप्ति करने का अवसर प्राप्त होता है। जब पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं तो वे मुक्त हो जाते हैं। अपने कर्म तथा प्रारब्ध के अनुसार ही आत्माएं जन्म लेती हैं और काया प्रवेश करती हैं। मनुष्य शरीर बड़ा अनमोल है। यह सत्य है कि समस्त प्राणियों में 4 बातें एक समान है। कौन सी बातें हैं? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। मानव प्राणी को ज्ञान एक विशेष देन है, जिनकी सहायता से ही वह ईश्वर दर्शन कर सकते हैं। हाँ, और किसी को ये देन नहीं मिली है। ज्ञान एक विशेष देन है जो सिर्फ मनुष्य को ही मिली है, जो अन्य किसी योनि में संभव नहीं। यही कारण है कि देवता भी मानव योनि से ईर्ष्या करते हैं तथा पृथ्वी पर मानव जन्म धारण करने के हेतु सदैव ललायित रहते हैं, जिनके उन्हें अंत में मुक्ति प्राप्त होती है। किसी का ऐसा भी मत होता है कि मानव शरीर अति दोषयुक्त है। यह कृमि, मज्जा और कफ से परिपूर्ण होते हुए शरभंगुर, रोगग्रस्त तथा नश्वर है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह कथन सत्य है, परंतु इतना दोषपूर्ण होते हुए भी मानव शरीर का मूल्य अधिक है, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति केवल इसी योनि में संभव है। मानव शरीर प्राप्त होने पर ही वो ज्ञात होता है कि यह शरीर नश्वर है और विश्व परिवर्तनशील है, और इस प्रकार धारणा कर इंद्रियों जन्य विषयों को
तिलांजलि देकर तथा सत असत्य का विवेक कर ईश्वर का साक्षात्कार किया जा सकता है। इसके लिए यदि हम शरीर को तुच्छ और अपवित्र समझकर उसकी उपेक्षा करें तो हम ईश्वर दर्शन के अवसर से वंचित रह जाएंगे। यदि हम उसे मूल्यवान समझकर उसका मोह करेंगे तो हम इंद्रियों सुखों की ओर प्रवृत्ति हो जाएंगे, तब हमारा पतन भी सुनिश्चित ही है। इसके लिए उचित मार्ग जिसका अवलंबन करना चाहिए यह है कि न तो देह की उपेक्षा करो और न ही उसमें आसक्ति रखो। केवल इतना ही ध्यान रखें कि किसी घुड़सवार का अपनी यात्रा में अपने घोड़े पर तब तक ही मोह रहता है जब तक वह अपने निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचकर लौट न आए। इसके लिए ईश्वर दर्शन या आत्म साक्षात्कार के निमित्त शरीर को सदा ही लगाए रखना चाहिए, जो जीवन का मुख्य ध्येय है। ऐसा कहा जाता है कि अनेक प्राणियों की उत्पत्ति करने के पश्चात भी ईश्वर को संतोष नहीं हुआ। कारण यह है कि कोई भी प्राणी उसका अलौकिक रचना और सृष्टि को समझने में समर्थ न हो सका और इसी कारण उनके एक विशेष प्राणी अर्थात मानव जाति की उत्पत्ति की और उसे ज्ञान की विशेष सुविधा प्रदान की। जब ईश्वर ने देखा कि मानव उसकी लीला, अद्भुत रचनाओं तथा ज्ञान को समझने में के योग्य है, तब उन्हें अति हर्ष और संतोष हुआ। इसके लिए मानव जन्म प्राप्त होना बड़े सौभाग्य के सूचक है। उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म लेना तो परम सौभाग्य का सूचक है, परंतु श्री साईं चरणा भुजाओं में प्रीति और उनकी शरणागति प्राप्त होना इनकी सभी में अति श्रेष्ठ है। मानव का क्या प्रयत्न है? इस संसार में मानव जन्म अति दुर्लभ है। हर मनुष्य की मृत्यु तो निश्चय ही है, पर वह किसी भी क्षण उसका आलिंगन कर सकता है। ये हमें पता नहीं कि कब आएगी मृत्यु, वो किसी भी क्षण उसको आलिंगन कर सकता है। ऐसी ही धारणा कर हमें अपने ध्येय की प्राप्ति में सदैव तत्पर रहना चाहिए। जिस प्रकार खोए हुए राजकुमार की खोज में राजा प्रत्येक संभव प्रयोग में लाता है, इसी प्रकार हमें कित मात्र भी विलंब न करें कि हमें अपने अभिष्ट की सिद्धि के हेतु शीघ्रता करनी ही सर्वथा उचित है। अंत पूर्ण लगन और उत्साह पूर्वक अपने ध्येय, आलस्य और निद्रा को त्याग कर हमें ईश्वर का सर्वदा ध्यान रखना चाहिए। यदि हम ऐसा न कर सकें तो हमें पशुओं के स्तर पर ही अपने को समझना पड़ेगा। तो ये बताया गया है कि जो मानव जीवन है बड़ा अनमोल है और ये बड़ा महत्वपूर्ण है, और क्योंकि हमें ज्ञान भी मिला है जो और योनियों को नहीं प्राप्त है, तो हमें ज्ञान के अनुसार ज्ञान मिला है। क्यों? क्योंकि हम पूरा साक्षात्कार कर सकें, ईश्वर का ध्यान कर सकें और हमें अंत में जैसे मोक्ष की प्राप्ति हो। हमें इस संसार के मोह माया से, विकारों से दूर रहना चाहिए। और उस दूर रहने के लिए क्या उपाय करें? बस महामंत्र का जाप करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।